हेलो गाइस, कैसे आप सब लोग। तो गाइस, आज मैं आप सबके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाने वाला हूँ। मुझे भी अभी पता लगी कुछ देर पहले वो चीज़। मैंने सोचा यार वीडियो बनाई जाए इस टॉपिक के ऊपर। गाइस मतलब ऐसा टॉपिक है कि 3 साल में आपको पीआर मिल जाएगी। यार मैं खुद हैरान हो गया यार। और मतलब इस पे ना वीज़ा काफ़ी कम मिले हुए हैं। पता तो है कैसे अप्लाई होता है, बट बड़ा मुश्किल सिस्टम है, मेरे को ऐसा लग रहा है। क्योंकि 2022 में 2 वीज़े मिले हैं इसमें, और 2023 में सिर्फ एक वीज़ा मिला है इसमें। ऐसा मैंने ऑनलाइन पढ़ा है गवर्नमेंट की वेबसाइट पे कि क्या क्या है डिटेल्स। मैं अभी पूरी बैठ के गवर्नमेंट की वेबसाइट रीड करी है कि क्या क्या है ग्लोबल टैलेंट वीज़ा में और क्या क्या नहीं है। ठीक है, तो इस वीज़ा से ना यार मतलब अब मैंने आपको पहले ही बता दिया वैसे तो इस वीज़ा का नाम। तो यार इस वीज़ा में यार 3 साल में पीआर मिलती है यार। और इसके अंदर आपको गाइज वीज़ा जो मिलेगा ना आपको, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल मुझे वीज़ा मिलता है तो इसमें हमें कोई स्पॉन्सरशिप की भी जरूरत नहीं है। आप बिना स्पॉन्सरशिप के वर्क कर सकते हो। ये सारे वीज़ा की इस क्वालिटी है। मैंने बैठ के इसमें पूरा लिखा है अभी बैठ के कि 3 साल की हमें, मतलब 3 साल के बाद हमें पीआर मिल जाती है। और आइल्स की भी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। आइल्स भी नहीं देना पड़ेगा, कोई इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट भी नहीं देना पड़ेगा। अगर आपको इंग्लिश नहीं आती तो भी आप आ सकते हो यूके। तो एकोमोडेशन चाहिए होगी तो सबसे पहले दिमाग में अपने क्या नाम आता है, एम्बर स्टूडेंट। एम्बर स्टूडेंट एक ऐसा स्टूडेंट एकोमोडेशन प्लेटफॉर्म है जिसपे आप अपनी एकोमोडेशन ढूंढ सकते हो अपनी मर्जी के हिसाब से। रेंट चाहिए कम, रेंट आपको कम मिल जाएगा। जो कंट्री के अंदर चाहिए, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, वर्ल्ड वाइड अवेलेबल है एम्बर स्टूडेंट। कहीं पे भी आप चेक कर लो, हर जगह आपको मिल जाएगा। आपको करना क्या है, कुछ भी नहीं, नीचे दिए गए लिंक के थ्रू अप्लाई कर देना आपको बस कि भाई हाँ मेरे को एकोमोडेशन चाहिए। फिर आपको अपने आप आपके व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करेंगे आपको एजेंट्स एम्बर स्टूडेंट के, और कुछ ही दिनों के अंदर आपको बस एकोमोडेशन मिल जाएगी। सारी को सुविधाएं मिलेंगी एम्बर स्टूडेंट की तरफ से आपको प्रॉपर। अगर आपको स्टूडियो रूम चाहिए, ऑन स्वीट रूम चाहिए, क्लासिक जो भी रूम्स होते हैं वो चाहिए, वो मिलेगा। प्रॉपर आपको स्टूडेंट एकोमोडेशन मिलेगी जिसमें आपको 24/7 सिक्योरिटी मिलेगी, और अफोर्डेबल, रीजनेबल एंड आपकी यूनिवर्सिटी के पास आप ढूंढ सकते हैं। जरा मैं भी खुद भी वो साइट खोल लेता हूँ, ग्लोबल टैलेंट वीजा वाली। ये देखो गाइज, मैंने वेबसाइट खोल ली है सामने। ये देखो गाइज, मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी खोल ली है। तो गाइज इसके अंदर देखो क्या लिखा है, यू कैन अप्लाई फॉर अ ग्लोबल टैलेंट वीजा टू वर्क इन द यूके इफ यू आर अ लीडर और पोटेंशियल लीडर इन वन ऑफ द फॉलोइंग फील्ड्स। पहले मैंने ये पढ़ा, मैंने मतलब कहीं पे पढ़ा कि इसके अंदर ना स्पेलिंग मिस्टेक वगैरह हो गई होगी या कुछ भी है ऐसा। तो ये लिखा है अकेडमिया और रिसर्च। तो ये वाली कोई फील्ड है, इसके बारे में भी अभी हम रिसर्च करते हैं कि क्या है। और आर्ट्स एंड कल्चर एंड डिजिटल टेक्नोलॉजी, इसके अंदर आप लीडर हो या पोटेंशियल लीडर हो इन फील्ड्स के अंदर, और आप 18 साल के हो तो आप ये वाला वीजा अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, बिफोर यू अप्लाई फॉर अ वीजा, आपके वीजा अप्लाई करने से पहले you can usually apply for global talent visa if you have successfully applied for an endorsement to prove that you are a leader or potential leader। अगर गाइज ओनली ग्लोबल टैलेंट वीजा के लिए अप्लाई कर सकते हो अगर आपने ऑलरेडी एंडोर्समेंट दी हुई है टू प्रूव दैट, मतलब अगर आपने ऑलरेडी एंडोर्समेंट अप्लाई की हुई है कि दैट यू आर लीडर और पोटेंशियल लीडर, मतलब आप नेता वगैरह जैसे वो सब होता है ना, वो है कि नहीं। अब मैंने इन सब का चीज़ों का मतलब सर्च किया था, पहले मेरे को भी समझ नहीं आया था। तो आप भी एक बार यार वेबसाइट पे जाके ना सर्च करो, मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा वेबसाइट का। बाकी फिर भी मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि क्या क्या है वेबसाइट में, क्योंकि मैंने भी कभी ये वीज़ा के बारे में अप्लाई नहीं किया और मेरे लिए भी बड़ा न्यू है ये वीज़ा। मैं भी पूरा बैठ के अभी रीड किया है और ये वीडियो बनाने में मेरे को 20 मिनट लग गए हैं। फाइंड आउट व्हाट यू कैन डू विद ग्लोबल टैलेंट वीजा एंड हाउ टू अप्लाई फॉर एंडोर्समेंट इफ यू वर्क इन एन। ये देखो ये सारा गाइज इसके अंदर लिखा हुआ है कि अकेडमिया और रिसर्च। इसके अंदर आप स्पेशली जा जाके, मतलब ये तीनों जो कॉलम्स हैं इसमें आप क्लिक करोगे, जैसे मैं आपको करके दिखा देता हूँ। इसके अंदर सब कुछ ओवरव्यू वगैरह लिखा हुआ है कि क्या क्या एलिजिबिलिटी है, क्या क्या है। अप्लाइंग फॉर एन एंडोर्समेंट, कैसे अप्लाई करना है, अप्लाइंग फॉर द वीज़ा, व्हेन यू अप्लाई फॉर द वीज़ा, ये सब चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं गाइज। आप देखो, मैं आपको फिर से एक बार फिर से पढ़ के बता देता हूँ कि क्या क्या है। ये है ग्लोबल टैलेंट वीजा विच यू कैन वर्क इन द यूके इन अकेडमिया और रिसर्च इफ यू आर अ लीडर पोटेंशियल लीडर इन वन ऑफ द फॉलोइंग फील्ड्स, साइंस, मेडिसिन, इंजीनियरिंग, ह्यूमैनिटीज, सोशल साइंस। ठीक है, ये सारी फील्ड हैं, इस वाली फील्ड के अंदर आती हैं अकेडमिया और रिसर्च। अब आप हिसाब लगा लो कि क्या मतलब इसमें क्या क्या करना पड़ेगा। वट यू कैन डू विद ग्लोबल टैलेंट वीजा, आप ग्लोबल टैलेंट वीजा से क्या कर सकते हो। अब ये मेन चीजें हैं विद ग्लोबल टैलेंट वीजा
कि चूज हाउ लॉन्ग योर वीजा इज फॉर। मैं आपको या तो खाली हिंदी में बता देता हूँ, इंग्लिश में आपको यहाँ पे लिखा हुआ दिख रहा होगा कि आप अपना चूज कर सकते हो कि आपका वीजा कितना टाइम का है, कि 5 साल तक का है, वो आप चूज कर सकते हो। और इसमें आप एम्प्लॉय बन सकते हो, सेल्फ एम्प्लॉयड हो सकते हो, और डायरेक्टर ऑफ द कंपनी हो सकते हो, अप टू यू है गाइस। और आप इसमें अपनी जॉब चेंज कर सकते हो, बंद कर सकते हो विदाउट टेलिंग द होम ऑफिस। होम ऑफिस को बिना बताया अपनी जॉब चेंज करो या फिर स्टॉप कर दो, वो आपकी मर्जी है। और अपने आप डिपेंडेंट्स को, मतलब वाइफ, बीवी, बच्चे जो सब है, उनको भी आप लेके आ सकते हो। आप अब्रॉड ट्रैवल कर सकते हो और रिटर्न आ सकते हो यूके, जब तक आपके पास ये वैलिड वीजा है। अगर आपको यूके में और लंबा रहना है, और गाइस हाँ मेन चीज, और इसके अंदर आपको कोई लैंग्वेज रिक्वायर्ड नहीं है, कोई मिनिमम सैलरी रिक्वायर्ड नहीं है। तो देखो गाइस कितना मस्त है ना, कोई लैंग्वेज नहीं, कोई सैलरी नहीं, मतलब मिनिमम सैलरी। जैसे कुछ होता है ना कि अगर आपकी 25,000 मिनिमम सैलरी है तो ही आपको स्पॉन्सरशिप मिलेगी, 30,000 नॉर्मल सैलरी है तो आपको स्पॉन्सरशिप देंगे। इसके अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है, और लैंग्वेज की भी कोई इसमें दिक्कत ही नहीं है। और गाइस इसके अंदर आप रिन्यू कर सकते हो अपना वीजा जितनी मर्जी बार आपको करना हो। अगर आप एलिजिबल हो इसके लिए, एक्सटेंशन के लिए, तो आप कर सकते हो। और ऑल्सो आप इसमें पीआर के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। आईएलआर जो होता है, आईएलआर फिर देन पीआर होता है, वो जो होता है ये 3 साल के बाद, जब आप कंटिन्यूअसली इस वीजा पे 3 साल के लिए रह लोगे। जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया, इसमें सब प्रूफ के साथ लिखा हुआ है, देख लो, गवर्नमेंट की वेबसाइट है ये, इसमें सब कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, अप्लाई फॉर मोस्ट बेनिफिट्स, ये वाले हम नहीं कर सकते हैं, इसमें लिखा हुआ है। और स्पोर्ट्स पर्सन भी, आप एज अ स्पोर्ट्स पर्सन आप काम नहीं कर सकते। और इसकी एलिजिबिलिटी क्या क्राइटेरिया है देख लो गाइस, इसकी क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चाहिए। ठीक है, अगर आपको ये मैंने आपको बताई थी 3 कैटेगरी बताई थी, एकेडमी और रिसर्चर वाली बताई थी, आर्ट्स एंड कल्चर, जो 3 वो बताई थी, एक बार वो देख लेना। ठीक है, ये वाला इसका है, मैंने इसका प्रॉपर एक सेपरेट फील्ड खोला हुआ है, एकेडमिक और रिसर्चर वाली का। इसके अंदर आपका एलिजिबल जॉब ऑफर आपको ये चाहिए होगा एलिजिबिलिटी के लिए। ठीक है, इंडिविजुअल फेलोशिप चाहिए होगी, और रिसर्च ग्रांट दैट इज अप्रूव्ड बाय यूके रिसर्च एंड इनोवेशन। यूके में कुछ होता है, UKRI जिसे कहते हैं, उससे अप्रूव्ड रिसर्च ग्रांट चाहिए होगा आपको। और एन एलिजिबल अवार्ड, ये आप एलिजिबल अवार्ड पे जाके भी देख सकते हो। वैसे ये सब इसमें चीज़ें लिखी हुई हैं, आप जाके चेक कर सकते हो। ये प्राइस लिस्ट, ये सारे इसके एलिजिबल अवार्ड हैं, वो आप जाके चेक कर सकते हो। अगर गाइज आप ये ग्लोबल टैलेंट वीज़ा के लिए एलिजिबल नहीं हो बाय चांस, तो इसमें लिखा हुआ है साफ साफ, मैं सब प्रूफ के साथ आपको दिखा रहा हूँ कि आप स्किल्ड वर्कर वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हो। देन जो अपना नॉर्मल स्किल्ड वर्कर वीज़ा होता है Tier 2, जिसे हम कहते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में, यू नीड टू अप्लाई फॉर एन एंडोर्समेंट टू प्रूव यू आर अ लीडर और पोटेंशियल लीडर इन योर फील्ड। तो गाइज ये जो अप्रूव होती है, इसे कहते हैं हैव अ रिसर्च ग्रांट दैट इज अप्रूव्ड बाय। तो ये जो अप्रूव होती है, एंडोर्समेंट जो है आपकी, ये होती है UKRI से, जिसको हम कहते हैं यूके रिसर्च एंड इनोवेशन, मुझे भी नहीं पता, बट ये अप्रूव करता है। एंड ये है डिपेंडेंट्स ऑन वेदर यू आर गेटिंग योर एप्लीकेशन पीयर रिव्यूड। तो अब ये सब लिखा हुआ है यहाँ पे, यू यूजुअली गेट अ डिसीजन अबाउट योर एंडोर्समेंट विद इन 2 वीक के अंदर आपका इसमें डिसीजन आ जाएगा। तो गाइज अगर इसमें 2 प्रोसेस होते हैं, एक होता है, मतलब ये अभी मैं आपको खाली एंडोर्समेंट जो प्रोसेस है, ये मैं आपको एकेडमिक और रिसर्च का ही बता रहा हूँ खाली। बाकी दोनों फील्ड्स का, आर्ट एंड कल्चर और जो दूसरी फील्ड है, वो आपको खुद देख लेना आप एक बार, अब बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी नहीं तो इसमें गाइज एक होता है फास्ट ट्रैक प्रोसेस, जिसे हम कहते हैं 2 वीक का प्रोसेस। इसमें ये लिखा हुआ है कि अगर आपके पास एलिजिबल एकेडमिक और रिसर्च जॉब है, या फिर इंडिविजुअल फेलोशिप और रिसर्च ग्रांट, अगर आपके पास रिसर्च ग्रांट है, तो आपको 2 हफ्तों के अंदर आपका डिसीजन आ जाएगा। अदरवाइज आपका 5 हफ्तों के अंदर आएगा। अगर आप पीयर रिव्यू करवा रहे हो अपनी एप्लीकेशन का, तो आपको 5 हफ्ते लगेंगे गाइस, ये अब डिपेंड करता है। फिर है गाइस, देयर इज अ सेपरेट गाइड टू अप्लाइंग फॉर ग्लोबल टैलेंट वीजा। ठीक है, इसके अंदर गाइज आपका डिसीजन जो है, अगर आप वीजा का जो डिसीजन आपको आएगा, वो 3 हफ्ते के अंदर आएगा अगर आप आउटसाइड यूके हो, और 8 हफ्तों में आएगा अगर आप इनसाइड यूके हो। तो अब देख लो गाइज, व्हेन यू कैन अप्लाई फॉर द वीजा, आप ये वाले वीजा के लिए कब अप्लाई कर सकते हो। तो आप तभी अप्लाई कर सकते हो गाइज एट द सेम टाइम कि आप अपनी एंडोर्समेंट के लिए भी अप्लाई कर दो, या फिर आफ्टर आपकी एंडोर्समेंट कंफर्म हो जाए। आपके एंडोर्समेंट जो है कंफर्म हो जाती है तो आप अप्लाई कर सकते हो, नहीं होती कंफर्म तो आप दोनों साथ में भी अप्लाई कर सकते हो। तो गाइज जैसे अपना अलग वीजाज होते हैं, अपने असाइलम हो गया, FLR हो गया, PSW हो गया,
तो गाइज मान लो अभी आपका कल वीज़ा एक्सपायर होने वाला है फॉर एग्जांपल, या आने वाले कुछ दिनों में आपका वीज़ा एक्सपायर होने वाला है, तो अगर आप ये वीज़ा की फाइल लगा देते हो ना, ग्लोबल टैलेंट वीज़ा की, जब तक आपका डिसीजन नहीं आता, चाहे वो येस हो चाहे नो हो, तब तक के लिए आपको टाइम मिल जाएगा थोड़ा। आप टाइम भी बाय कर सकते हो इस वीज़ा के थ्रू, कि मान लो मेरा वीज़ा अभी अगले हफ्ते एक्सपायर हो रहा है, तो मैंने ग्लोबल टैलेंट वीज़ा के लिए तो मतलब फाइल लगवा दी, मैंने अपना अप्लाई करवा दिया। अब रिजेक्शन आए या फिर अप्रूवल आए, डिपेंड करता है, तब तक के लिए मुझे थोड़ा टाइम मिल जाएगा, तब तक मैं कर सकता हूँ। एग्जाम्पल, जैसे इन्होंने एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, द पहले मैं आपको ये बता देता हूँ, द अर्लीस्ट यू कैन अप्लाई फॉर वीजा इज 3 मंथ बिफोर यू ट्रैवल। तो गाइज आपके ट्रैवल करने से 3 महीने पहले आप ये वीजा अप्लाई कर सकते हो अर्लीस्ट। तो फॉर एग्जाम्पल गाइज यू कैन अप्लाई फ्रॉम March 16 इफ यू प्लान टू ट्रैवल ऑन 15 जून। ये एग्जाम्पल दिया हुआ इन्होंने, ये कोई फायदा नहीं है, ये हमें वैसे ही समझ आ गया। तो गाइज मेन चीज जो अब आती है इसकी कॉस्ट। तो गाइज इसकी कॉस्ट जो है वो 623 पाउंड है, मतलब नियरली 62,000 रुपीज से 65,000 रुपीज, डिपेंड करता है पाउंड के रेट पे। तो 60-65 हज़ार के बीच में आप मान के चलो, इतना इसका खर्चा आएगा। और गाइज इसको आपको 2 पार्ट्स में देना पड़ेगा। 456 पाउंड्स आपको देने पड़ेंगे, मतलब 45,000 के आसपास आपको तब देने पड़ेंगे जब आप एंडोर्समेंट के लिए अप्लाई कर रहे हो, और जब आप वीजा के लिए अप्लाई कर रहे हो तो 167 मतलब 16-17 हज़ार के आसपास आपको देने पड़ेंगे। इफ यू आर अप्लाइंग बेस्ड ऑन एलिजिबल अवार्ड, अगर आपको एलिजिबल अवार्ड से रिलेटेड अगर आप ये इसके लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपको पूरा फुल देना पड़ेगा। तो आपको कोई 2 पार्ट्स में नहीं देना, तो आपको एक ही उसमें देना है। और अगर आप पार्टनर और चिल्ड्रन को भी अपने इंक्लूड कर रहे हो तो उनको भी 623 पाउंड देना पड़ेगा ईच, मतलब दोनों को। अगर आपके 2 बच्चे हैं और एक वाइफ है तो उन दोनों तीनों को देना पड़ेगा। तो ऐसे करके सबकी वो होती है, इंडिविजुअल होगी। और आपको हेल्थ सरचार्ज भी देना पड़ेगा इसके साथ, जो होता है नियरली 650 पाउंड के आसपास, 624 लिखा हुआ है इसमें। मेरे टाइम पे 450 कुछ हुआ करता था, जब मैं 3 साल पहले की बात है। अब इन्होंने बढ़ा दी है। तो अब देख लो गाइज, ये ऐसा वीज़ा है, इसके अंदर आपको फ़ायदा भी है और पता नहीं अब वीज़ा मिलता है नहीं मिलता, तो अब डिपेंड करता है गाइज। इसके अंदर सारी फीस का लिखा हुआ है। तो गाइज 3 साल में PR मिल जाएगी, सही सिस्टम है ना यार। बाकी फुल रिसर्च अगर आपको करनी हो, अगर आपका इन तीनों चीज़ों से किसी से ताल्लुक है, ये जो होता है अपना एकेडमिक और रिसर्च, आर्ट एंड कल्चर, ये इन सब चीज़ों से अगर आपका कुछ है रिलेशन, तो आप इस वीज़ा के बारे में पढ़ो। गवर्नमेंट की वेबसाइट पे जाके देखो, गूगल पे सर्च करके देखो ग्लोबल टैलेंट वीज़ा UK, उस पर सर्च करो। और नहीं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस पर जाके सर्च करो, तो आपको पता लगेगा इसके बारे में और चीज़ें, हर चीज़ इसकी छानो आप भी। मेरा बस काम था कि आपको थोड़ा बहुत बता पाऊँ, बाकी इतनी ज़्यादा डीप नॉलेज नहीं है मेरे को भी इस वीज़ा की। कहीं मेरे को नीचे कमेंट्स में लिखो भाई पहले सही से मतलब पता करके आ, ये पता करके आ, वो पता करके आ। मेरे को भी नहीं पता, मेरे को बस आपको बताना था कि भाई ऐसा भी होता है कि मतलब आपके क्या पता आपके काम आ जाए। अगर आपके काम नहीं आ रही है इस वीडियो तो कोई बात नहीं, उसके लिए सो सॉरी, आपके लिए कोई दूसरी वीडियो बना दूंगा, बट ये भी बहुत लोगों के काम आएगी। बाकी देख लेते हैं आगे क्या होता है। ठीक है गाइस, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपसे फिर। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।